सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। एक बार तुलसी साहब और गिरधारी साहब सत्संग में घूमने गए। सत्संग में घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे। पहुँचते ही लोगों ने घेर लिया। सभी लोगों ने अपनी अपनी शंका समाधान के लिए कुछ पूछने लगे, तो सत्संग सुनाने के लिए आग्रह करने लगे। तो तुलसी साहब सत्संग सुनाने और जलपान किया। उसके बाद में सत्संग चर्चा शुरू हुई। तो तुलसी साहब ने सत्संग में सुनाया कबीर साहब की कथा कि एक बार कबीर अपने शिष्यों के साथ एक जगह एक गांव में रुके हुए थे और उसी ज़माने में एक फरीद नाम के संत थे, तो वो भी अपने शिष्यों के साथ में रुके हुए थे। तो फरीद के शिष्यों ने कहा कि चलो कबीर के आश्रम पर चलते हैं, वहाँ जहाँ स्थान बनाए हैं सत्संग हो रहा है वहाँ पर चलते हैं। तो शिष्यों के मन में ये जिज्ञासा थी कि दोनों एक साथ में होंगे तो आध्यात्मिक चर्चाएँ होंगी जिसको हम लोग ग्रहण करेंगे। फरीद ने कहा ठीक है चलो। दोनों लोग चल दिए। तो जब कबीर के पास में आए तो कबीर और फरीद दोनों लोग गले मिल गए। गले मिलते ही दोनों रोने लगे और 24 घंटे तक रोते रहे। 24 घंटे तक रोते रहे। 24 घंटे के बाद न कोई जलपान, न कोई व्यवस्था, न कबीर बोले न फरीद बोले, और वो अब चले गए और ये अपने आश्रम अपने स्थान पर फिर बैठ गए। दोनों लोग 24 घंटे खड़े रहे। जब चले गए, दोनों लोग अलग हो गए, तो फरीद के शिष्यों ने फरीद साहब से पूछा कि महाराज जी, हम लोग तो सत्संग चर्चा के लिए आए थे, लेकिन आप दोनों लोगों ने तो कोई वार्तालाप भी नहीं किया, उन्होंने कोई स्वागत भी नहीं किया। तो बोले ऐसा नहीं है, हम दोनों शरीर से अलग हैं लेकिन भीतर से एक है। इसलिए दोनों जब मिलन हो गया तो वहाँ आवाज़ नहीं आती। उस बिंदु पर मिले कि जिस बिंदु पर कोई आवाज़ नहीं है, उस बिंदु पर तो वही मिलता है कि जिस बिंदु पर वो थे उसी बिंदु पर उस समय मैं भी था। तो ये आभास ही नहीं हुआ कि हम हैं कहाँ। और जब अलग हुए तो अलग हो गए, चले आए। इसलिए उन्होंने मेरा बहुत खूब सत्कार किया कि एक बिंदु पर मिलान किया। इस तरह से हमारे तुलसी साहब सत्संग चर्चाएं करके थोड़ा आराम करने लगे। तब तक गांव के लोगों ने आ गए और ज़्यादा जुट गए। तो उसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, सुना है कि जब प्रभु ईसा को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ था। ऐसा यहूदियों को क्षमा का आग्रह किया गया था कि इनको तनिक दुख नहीं हुआ, और ईसा ने यहूदियों को क्षमा करने का आग्रह भी किया था कि जो हमें फांसी दे रहे हैं उन्हें क्षमा कर दिया जाए, प्रभु से प्रार्थना किया था। और उसी में गांव का एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया। उसने कहा कि मंसूर के जब हाथ पैर काटे जा रहे थे, आंखें फोड़ी जा रही थी, तो उन्होंने छू तक नहीं की थी। इस पर मुझे विश्वास नहीं होता, आप इस पर कुछ विचार रखें। तुलसी साहब ने कहा कि एक कच्चा नारियल मंगवाइए। तो पूछने वाले को देते हुए कहा कि इसको फोड़िए। तो उसने सोचा कि तुलसी साहब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ध्यान बटा रहे हैं, मोड़ रहे हैं ध्यान को। वो बोला कि साहब, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया नहीं। तुलसी साहब बोले, पहले इस नारियल को तो तोड़ो, लेकिन ध्यान रखना कि नारियल को इस तरह तोड़ना है कि गरी अलग निकल आए। व्यक्ति बोला, ये कैसे हो सकता है, नारियल तो कच्चा है और गरी और खोल दोनों जुड़े हुए हैं। तुलसी साहब ने एक सूखा नारियल दिया और कहा, अब इसको फोड़कर गरी देना। उस व्यक्ति ने तुरंत नारियल फोड़कर गरी निकालकर सामने रख दी। तुलसी साहब ने उससे पूछा कि इसकी गरी कैसे निकल आई। जवाब मिला, ये तो सूखी थी, इसलिए ये खोल से अलग थी, इसी कारण निकल आई। तुलसी साहब बोले कि आम लोगों की आत्मा शरीर रूपी खोल से जुड़ी होती है
उनके शरीर को चोट पहुंचती है तो उनकी अंतरात्मा को भी चोट पहुंचती है। लेकिन ईसा और मंसूर जैसे महात्मा अपनी आत्मा को खोल से अलग रखते हैं। इस वजह से यातना देने पर भी उन्हें पीड़ा नहीं हुई, न ही कोई रंच हुआ। वो कोई संसारी मनुष्य नहीं थे, एक संत थे। संत की आत्मा खोल से अलग होती है, शरीर से अलग होती है, इसलिए उन्हें कोई शरीर को कष्ट देने पर भी कष्ट नहीं हुआ। इतने में एक तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और तुलसी साहब से पूछा कि महाराज जी, मन तृप्त कैसे होगा? तृप्त नहीं होता मन। तुलसी साहब ने कहा कि मन सेवा से तृप्त होता है। मन की खिड़कियां भी रोशन रहती हैं। ये प्रमाणित है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जैसे इत्र बांटने वाले के हाथ खुद ब खुद सुगंध से सरोबार हो जाते हैं। इसी पर संत कबीर जी ने कहा था कि जगत में जिसको सेवा करने में आनंद है, उसी को प्रभु पसंद है, उसी के प्रभु दिल में रहता है। जीवन में सेवा का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे मन तृप्त बना रहेगा। समता का भाव अगर विकसित होता रहता है तो सच्चे मानव की सेवा अगर सेवा करने में तत्पर रहते हैं, तभी आपका मन तृप्त होगा। और इसी पर बुल्ले शाह कहते हैं कि जो दिन बगैर सेवा के गुजर जाए वो समझो यूं ही निकल गया। रूमी जी कहते हैं कि ये चमक दमक के पीछे भागने वाले पगले सेवा जैसी चीज़ में आस्वाद नहीं खोज सकते तो जाने दो, जीवन जीना तुम्हें नहीं आया। दरअसल किसी की मदद का भाव पैदा होते ही मन में हरियाली छा जाती है, कोई भी दुश्मन नहीं लगता। सेवा करने की इच्छा मात्र से हृदय में गहरे बैठकर सौम्यता से सारा संकोच निकालकर माधुर्य ला देती है। जब हम सेवा को जीवन का मंत्र बना लेते हैं तो हर खुशी को ऊंचाई पर जाते देख हम खुशी से झूम उठते हैं। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान किसी की निस्वार्थ सेवा से ही संभव है। यह एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। वरना गहरे संबंध भी कलह से भरे होते हैं, युद्ध से सने होते हैं। मदद करने वाला सेवा भावी लगातार कल्पना कर रहा होता है। यही कल्पना अच्छे विचारों के लिए खाद पानी का काम करती है। ऐसे में एकाग्रचित्त हो पाना आसान हो जाता है। जब हम किसी बीमार की सेवा करते हैं तो हमें बीमारियां नहीं आती। बहुत कम लोग बीमार होते हैं। जो दूसरे की मदद करता है, आपने देखा होगा, वो बहुत कम बीमार होता है। इसी पर गुरु नानक जी ने एक बार पूछा गया था तो गुरु नानक जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। एक व्यक्ति ने गुरु नानक से पूछा था कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। तो गुरु नानक ने कहा था कि तुम गरीब हो कि क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। वो आदमी बहुत ही उदास होकर बोला, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक ने हौले जल्दी से बोले कि आप अपने आप को देखो, चिंतन करो, ये तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है। तुम मुंह से किसी की प्रशंसा सुकून पहुंचाने के लिए एक दो मीठे शब्द बोल सकते हो। ये हाथ किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। सचमुच पाने का हक उसी को है जो सेवा करना जानता है। जब हम सबके कल्याण की कामना और किसी भी छोटे काम के जरिए चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब एक छोटे से प्रयास में ही समाहित हो गए। बेचैनी लुप्त होने लगती है, घबराहट से मुक्ति मिल जाती है। कारण ये है कि मन स्वार्थी नहीं रह जाता। कार्य अगर जागरूकता से किया जाता है तो व्यक्तिगत न रहने कर पीढ़ियों के लिए दस्तावेज भी बन जाता है। न जाने कितने लोग इस काम से प्रेरणा लेते हैं। सचमुच हर अच्छा विचार एक बीज है, जिसे अंकुरित होने दें तो इससे मन की मौज के पेड़ों में आनंद के फल मिलते हैं, जिससे हमारा मन तृप्त हो जाता है। तो तुलसी साहब के इस तरह से सत्संगों से प्रभावित हुए गांव वाले और काफ़ी लोग सत्संगी बन गए। इस तरह से तुलसी साहब की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें। सत्यनाम।